स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई पोएम लेकर आई हूँ और ये पोएम जो है आपकी 4th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से मैंने ली है। ठीक है, तो बेटा ये पोएम जो है आपको बहुत सारी अच्छी आदतों के बारे में बताएगी। ठीक है, लेकिन इस पोएम का पहले हम मीनिंग समझते हैं। इसके जो नाम है इस पोएम का, उसका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, तो वेक अप बोलकर देखिए इसको एक बार। वेक अप, वेकअप का मतलब होता है सोकर उठना। ठीक है, या जागना भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, और इस पोएम का नाम जो है आप अच्छे से स्पेलिंग के साथ लर्न करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पोएम जो है हमें कुछ गुड हैबिट्स के बारे में बताएगी। तो इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ और अच्छी गुड हैबिट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। होप करती हूँ आपको बहुत पसंद आएंगी। ठीक है, तो ये कुछ गुड हैबिट्स मैंने आपके लिए लिखी हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट हैबिट। WEVSHOULD शर्ट, गेट अप अर्ली। सबसे पहली हैबिट मैंने आपको क्या बताई है कि हमें जो है वो सुबह जल्दी उठना चाहिए। अर्ली का मतलब क्या होता है बेटे? मॉर्निंग में सुबह या 5 to 6 o'clock के बीच में हमें उठ जाना चाहिए। ठीक है, गेटअप का मतलब क्या होता है? उठना। गेटअप का मतलब उठना और अर्ली का मतलब जल्दी। ओके, फिर उसके बाद देखिए सेकंड हैबिट जो सबके लिए बहुत अच्छी है, चाहे वो बड़ा बच्चा है, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो छोटे हैं। ईट हेल्दी फूड्स। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अच्छा भोजन करना चाहिए, हेल्दी, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हमें ऐसा भोजन करना चाहिए या ऐसी चीज़ें हमें खानी चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। नेक्स्ट है बेटा, बी कॉर्टियस टू एवरीवन। अब देखो बेटा, ये हेल्थ से रिलेटेड थी, अब ये आपके क्या है? व्यवहार से है। कॉर्टियस का मतलब क्या होता है? अपना व्यवहार, अपना शिष्टाचार सबके साथ बहुत अच्छा रखना। टू एवरीवन, एवरीवन का मतलब सबके साथ। ठीक है, सबके लिए। तो सबके लिए हमें क्या होना चाहिए? बहुत विनम्र होना चाहिए, बहुत अच्छा व्यवहार हमें सबके प्रति रखना चाहिए। नेक्स्ट हैबिट है आपकी डेवलप हैबिट्स लाइक रीडिंग। ये देखो बेटा, मैंने ये क्यों यूज़ किया है? क्योंकि आप लोगों के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वो क्या होता है कि आप रीडिंग ही नहीं करते। ठीक है, देखो, जब आप इस रीडिंग की आदत डालोगे तभी जो है आपको स्टडी करने में अच्छा लगेगा। स्टडीज़ में आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। वो कब बढ़ेगा? जब आप अपने रीडिंग के लेवल को बहुत अच्छा बनाएंगे। इसीलिए मैंने स्पेशली ये आपके जो है स्टडी के क्राइटेरिया से मैंने एक हैबिट डेवलप करने की कोशिश की है अंदर, कि आप जो है रीडिंग बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, कि आपने ज़रूर एक पेज जो है पढ़ना है। नेक्स्ट है हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, अगर आपको कोई डांट भी देता है तो आपको बुरा नहीं मानना है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब उसको अपने लिए अच्छा मानकर आपने चलना है। एटीट्यूड का मतलब यहाँ व्यवहार से है। ठीक है, तो आप जो है अपना व्यवहार, अगर टीचर आपको डांटता भी है तो आपको टीचर की डांट का बुरा नहीं मानना है, आपको आपके अच्छे के लिए उसको लेना है। राइट, उसके बाद मास्टर द आर्ट ऑफ लिसनिंग। यस, मास्टर द आर्ट ऑफ लिसनिंग। बेटा, अगर आप एक अच्छे सुनने वाले हैं, लिसनिंग का मतलब होता है बात को बहुत ध्यान से सुनना, श्रोता। लिसनिंग का मतलब यहाँ क्या है कि अगर आप किसी की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं तो इसका मतलब आप एक बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, आप एक बहुत अच्छे बोलने वाले स्पीकर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हैबिट्स जो हैं ये आपको फॉरएवर अपनी लाइफ के लिए जो है आपने याद रखनी है। इसीलिए मैंने कुछ अलग सी निकाली है। पोएम में तो आपको देखो बचपन से रिलेटेड कुछ बातें बताई जाएंगी, गुड हैबिट्स बताई जाएंगी, लेकिन ये आपको आपके फ्यूचर के लिए जो है आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। ओके, चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका पेज नंबर जो है वो 45 रहेगा और अब हम पोएम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
लेट्स सी योर टू पिक्चर्स, दोज आर गिवन हियर। आपको दो पिक्चर यहाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एक में जो है वो स्टूडेंट स्कूल के लिए जा रहा है और दूसरी में देखिए क्या हो रहा है, जब वो स्कूल पहुँचता है तो उसके साथ क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ जो है किस चीज़ का इफ़ेक्ट आएगा बेटे, कि आपने अगर अच्छी हैबिट, अगर जल्दी उठने की हैबिट अगर आपने अपने अंदर क्रिएट की होती तो शायद इस बच्चे को ये वॉचमैन जो है नहीं रोकता, ठीक है ना। सेकंड पिक्चर में तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले, वाई डू यू थिंक द बॉय इन पिक्चर फर्स्ट इज़ रनिंग। यस, कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि ये लड़का जो है पिक्चर नंबर 1 में क्यों दौड़ रहा है, ठीक है ना। रनिंग, रनिंग का मतलब क्या होता है बेटे, दौड़ना। रनिंग का मतलब दौड़ना। तो फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, अ बॉय इज़ रनिंग टुवर्ड्स हिज स्कूल। एक लड़का जो है अपने स्कूल की तरफ दौड़ रहा है ना। ऐसा ही हो रहा है ना, बिल्कुल। अब देखिए क्यों, लेकिन इसका आंसर तो आपको ही देना है ना, क्यों रनिंग कर रहा है वो, बिकॉज ही इज़ गेटिंग लेट, क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आप भी तो कभी रन करते होगे ना स्कूल के लिए, जब आप घर से लेट निकलते हो तो आप भी थोड़ा सा रनिंग करते हो। तो ऐसा क्यों, क्योंकि आप जो हैं सुबह लेट उठते हैं और लेट उठने की वजह से फिर आपके सारे जो रूटीन वर्क हैं, जो आपकी रोज़ की दिनचर्या जो है वो सारी जो है वो लेट हो जाती है आपकी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ क्या शो कर रहा है, यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि आपको सुबह जो है वो जल्दी उठना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट हैपन्स व्हेन ही रीच द स्कूल एज शॉन इन पिक्चर सेकेंड। अब देखिए उसके साथ क्या होता है, वॉट हैपन्स क्या होता है व्हेन ही रीच द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसके साथ ऐसा क्या होता है। आपको पिक्चर नंबर 2 में क्या दिखाई दे रहा है, तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि एक वॉचमैन जो है, गेट कीपर जो है, वो बच्चे को रोक रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई तुम लेट क्यों आए हो, ठीक है ना। तो आप देखो उसको सबसे पहले तो गेट कीपर या जो वॉचमैन है उसकी डांट पड़ी उसको, है ना, कि तुम लेट क्यों आए हो। तो अब ये देखो, क्या लेट उठना अच्छी बात है, नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो बेटे इसलिए हमें हमेशा सुबह जो है वो जल्दी उठना चाहिए। सबसे पहली अच्छी आदत क्या होती है कि हमें अगर सुबह जल्दी उठने की आदत है तो हम लाइफ में बिल्कुल क्या हैं, एक सक्सेस पर्सन बिल्कुल बन सकते हैं, है ना। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन लेट फॉर स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल के लिए लेट हुए हो, वाई वर यू लेट एंड हाउ डिड यू फील दैम, ठीक है। तो अगर आप लेट हुए हैं तो क्यों हुए हैं लेट, और फिर आपने उस टाइम पे कैसा महसूस किया, फील का मतलब महसूस करना, ठीक है ना बेटा। तो क्या आप रियली में लेट होते हो स्कूल के लिए या कभी हुए हो, हाँ अगर हुए हो तो क्यों हुए हो, क्योंकि बताओ, कोई भी रीज़न दे सकते हो आप, बताओ। नाश्ता तैयार नहीं था, भाई ये तो मम्मी के ऊपर ब्लेम हुआ। भैया आप अपना ड्रॉबैक बताओ ना कि अरे सर आज मैं लेट उठा था। यस, ये होता है सबसे ज़्यादा आपका रीज़न जो होता है, जो ड्रॉबैक जो आपका रहता है लेट होने का, वो यही रहता है कि आप सुबह जो है वो लेट उठते हैं। तो बेटा इसी आदत को इम्प्रूव करने के लिए आज हमने जो है ये वेकअप पोएम ली है, ठीक है। इसके माध्यम से हम अपने अंदर बहुत अच्छी आदतें जो हैं वो कल्टीवेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं कहीं और लेकर चलती हूँ आपको, इसी वेकअप पोएम को साथ में लेकर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माय ड्राइंग बुक, ओके। यस, वेकअप इट्स अ लवली डे। बेटा वेकअप का मतलब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या होता है, जागना, नींद से जागना उसको बोलते हैं। तो यहाँ किसको बोला गया है, जो अभी मैंने आपको पिक्चर शो करी बॉय वाली, उसको कहा जा रहा है उठो जाग कर या नींद से जाग कर उठो। इट इज़ अ लवली डे, देखो
कितना प्यारा दिन है। लवली, लवली का मतलब होता है बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सा दिन होना। और जो यहाँ पर आपको एक एपोस्ट्रॉफी का निशान दिखाई दे रहा है, इसको तो आप कॉमा ही बोलते हैं, मुझे मालूम है अच्छे से, लेकिन इसको आपने क्या बोलना है, एपोस्ट्रॉफी बोलना है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आपने इस हेल्पिंग वर्ब को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डाल दिया है। मतलब अगर ये इट इज़ लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, इसको आपने अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट फॉर्म के लिए, इसका संक्षिप्त रूप करने के लिए हम इस एपोस्ट्रॉफ को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ लवली डे, यह बहुत ही प्यारा दिन है। अब नेक्स्ट लाइन में, ओह प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले, कि अरे उठो भाई और क्या करो, कम बाहर आओ, एंड प्ले और हमारे साथ खेलो, ठीक है। मतलब उस बच्चे को यहाँ बोला जा रहा है कि तुम उठकर जो है, जल्दी उठकर जो है बाहर आ सकते हो, खेल सकते हो। फिर उसके बाद उस बच्चे को कैसे मोटिवेट किया जा रहा है आपने ये देखना है, उसको उठाने के लिए क्या क्या बोला जा रहा है ये देखना है। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज़, कि बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स क्या होते हैं, पक्षी, बर्ड्स क्या होते हैं, पक्षी। वो पक्षी जो हैं अपना गाना गा रहे हैं, दे आर सिंगिंग, सिंगिंग का मतलब गाना गा रहे हैं। इन द ट्रीज़, कि पेड़ों के ऊपर बैठकर वो क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। क्या तुम इनको नहीं सुनोगे, ठीक है। तो ये उसको उठाने के लिए जो है कुछ कुछ उसको बोला जा रहा है कि तुम बाहर जाकर खेल सकते हो, तुम बर्ड्स की जो है अच्छी आवाज़ सुन सकते हो, ठीक है, कि आज का दिन जो है वो कितना ब्राइट है, कितना ग्लूमिंग सा लग रहा है, कितना सुनहरा सा लग रहा है। तो बच्चे को ये सब उठाने के लिए बोला जा रहा है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट पेज, एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, यस, उसको नेक्स्ट जो दिया जा रहा है मोटिवेशन, वो किस तरीके का दिया जा रहा है कि देखो तुम जो है बहुत अच्छी आवाज़ भी सुन सकते हो। हियर, हियर का मतलब होता है सुनना। अब वो सुनने के लिए कौन, किसकी आवाज़ सुनने के लिए बोला जा रहा है उसको, बीज, बीज क्या होती हैं बेटे, मक्खियाँ, ठीक है, आपकी मधुमक्खियाँ भी हो सकती हैं। और ये देखिए बीज की साउंड जो होती है वो कैसी होती है, बजिंग साउंड। बेटा बजिंग जो होती है इसको आप दूसरे उसमें भी कह सकते हैं, सिनोनिम वर्ड में हमिंग साउंड, मैंने लिखा हुआ है हमिंग साउंड, कि जो भिनभिनाने की आवाज़ जो होती है उसको आप बजिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये उसको एक और बताया जा रहा है कि भाई तुम इसको कम से कम सुनने के लिए उठो। अब वेकअप, वेकअप इट्स अ लवली डे, फिर दोबारा से वही लाइन आपकी रिपीट हो रही है कि उठो जागो, देखो कितना अच्छा दिन है। ओह प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले, ओह प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले, कि बाहर आओ और खेलो, ठीक है। इट इज़ मच टू लेट टू लाई इन बेड, क्या आ गया, अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, इट इज़, फिर दोबारा से वही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपके सामने आई है ये, इट इज़ मच, मच का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। टू लेट, फिर दोबारा से टू लेट, टू का मतलब भी या फिर बहुत ज़्यादा ही होगा यहाँ पर, टू लेट, कि तुम बहुत लेट हो चुके हो, तुम्हें बहुत देर हो गई है, क्या करते हुए, टू लाई इन बेड, कि बेड पर सोते हुए, लाई का मतलब क्या होता है बेटे, लेटना, ठीक है। तो लेटने को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, लाई बोलेंगे। तो तुम्हें बेड पर लेटे हुए बहुत देर हो गई है, तुम बहुत लेट हो गए हो, तुम्हें अब क्या करना चाहिए, उठना चाहिए, ओके। यहाँ तक समझ में आया सबको, यस। नेक्स्ट है सो हरी अप, हरी अप, हरी अप का मतलब होता है जल्दी, हरी का मतलब जल्दी, सो हरी अप, जल्दी करो, यू स्लीपी हेड, बेटा यहाँ पे स्लीपी हेड जो है इसको हम, इसका एक ही मीनिंग निकालेंगे कि जो बच्चा ज़्यादा सोने के मूड में रहता है उसको हम कई बार क्या बोल देते हैं, स्लीपी हेड। स्लीपी हेड का मतलब होता है जो बच्चा बहुत आलस करता है, बहुत लेज़ी रहता है, उसको हम कई बार स्लीपी हेड भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर उस बच्चे के लिए ये यूज़ किया जा रहा है वर्ड यू स्लीपी हेड, कि तुम तो बहुत लेज़ी हो गए हो, तुम तो बहुत ज़्यादा डोजिंग करने लग गए हो, बहुत ज़्यादा सोने लग गए हो, बहुत आलसी हो गए हो, उसको ऐसा भी कहा जा रहा है। वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, क्या बोला जा रहा है
कि जल्दी से उठकर तुम नहाओ, ठीक है, ड्रेसअप हो जाओ, अच्छे से तैयार हो जाओ स्कूल के लिए, एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ, ठीक है। कहने का मतलब उसको स्कूल के लिए तैयार होने के लिए बोला जा रहा है कि उठो जल्दी से, यूनिफॉर्म डालकर बाहर आ जाओ। एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट, एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट। अब ये एवरीवन यहाँ कौन है? कौन है यहाँ पर एवरीवन? जो हमने पीछे पढ़ा, जैसे कि हमने बीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, इसी तरीके से बर्ड्स के बारे में पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, यही 2 चीज़ें करी थी ना हमने। एक उसको खुद ही बोला जा रहा था कि तुम आओ, बाहर आओ और खेलो, ठीक है। तो एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट, ये अप एंड अबाउट का मतलब है कि हर कोई जो है वो उठकर बाहर आ चुका है, सब अपना अपना जो है वो रूटीन कर रहे हैं, अपने अपने दिनचर्या जो है सब स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब ये देखो और भी एवरीवन में हम क्या शामिल कर सकते हैं। अभी तो मैंने पीछे का आपको रिवाइज़ करने के लिए एवरीवन को एक्सप्लेन किया था, अब और भी यहाँ किया जा सकता है इसको। द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, ठीक है। इसमें हम और भी किसको शामिल कर सकते हैं? काऊ को भी शामिल कर सकते हैं, गाय, हॉर्सेस आपके घोड़े, और डक्स आपकी बतख, ठीक है, और शीप मतलब भेड़, ठीक है। तो ये सब भी उठकर जो है अपना रोज़ का रूटीन करने लगे हैं, रोज़ का अपना जो इनका दिनचर्या होती है वो सब करने लग गए हैं। अब देखो एक और सबसे छोटा जो आपका कहेंगे इसे बर्ड, द टाइनीस्ट चिकन, द टाइनीस्ट चिकन। अब यहाँ क्या है? टाइनीस्ट का मतलब क्या होता है? टाइनीस्ट का मतलब वेरी वेरी स्मॉल। क्या बोलेंगे इसको? वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। टाइनीस्ट का मतलब मैंने अंडरलाइन करके यहाँ लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, ठीक है। जो सबसे छोटा चिकन होता है, चिकन कौन होता है? कौन होता है बेटे? कौन होता है? मुर्गे का बच्चा, ठीक है, मुर्गे का बच्चा, उसको हम छोटे बच्चे को, चूज़े को हम क्या बोलते हैं? चिकन बोलते हैं। चीप चीप चीप, वो भी जो है अपनी साउंड निकाल रहा है, ये चिकन की साउंड है बेटे बोलने की, चीप चीप चीप, कि भाई उसने भी जो है अपनी साउंड निकाल कर बता दिया है कि भी मैं उठ गया हूँ। वेक अप वेक अप वेक अप वेक अप, ठीक है। उसने क्या कहना शुरू कर दिया है कि उठो जागो, नींद से जागो, ठीक है। ये पोयम जो है बेटे किसने लिखी है? ये सी फ्लैचर, ठीक है। किसने लिखी है? सी फ्लैचर। तो ये पोयम अब आपको अच्छे से समझ में आई, इसमें क्या क्या आपको गुड हैबिट्स में आपको कैसे कवर करना है कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके सारे काम जो हैं वो बिल्कुल टाइमली हो सकते हैं, ठीक है। तो उस बच्चे को उठाने के लिए जो है काफ़ी चीज़ें उसके मोटिवेशन के लिए बताई गई हैं कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बर्ड्स अपना काम कर रहे हैं, एनिमल्स अपना काम कर रहे हैं, इवन बीज अपना बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। तो तुम भी अपना उठकर जो है अच्छे से ड्रेसअप होकर जो है स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। तो बच्चों आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद करती हूँ। और अब मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वो क्या है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्या रेड कलर के बटन को दबाकर करेंगे, है ना। ओके, बाय एवरीवन।